तो ईरान अमेरिका जंग का आज 19वां दिन है और अब युद्ध और विनाशक हो चुका है। सुरक्षा सलाहकार अली लारिजानी की हत्या के बाद ईरान का प्रतिशोध जारी है। मध्य पूर्व समेत पूरे इजराइल पर ईरानी मिसाइलों से धमाके हो रहे हैं। IRGC ने चेतावनी दी है कि आज रात दुश्मन का आसमान देखने लायक होगा। पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर देखिए। ईरान ने इजराइल पर फिर हमला किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल से तेल अवीव पर अटैक किया है ईरान ने। मिसाइल को रोकने में डिफेंस सिस्टम आयरन डोम नाकाम रहा। तो ये आयरन डोम की नाकामयाबी के बाद हाइपरसोनिक मिसाइल से हुई तबाही है तेल अवीव में। और इजराइल पर ईरान के हमले जारी हैं। तेल अवीव के होलोन में दागी है मिसाइल। इंडस्ट्रियल इलाके में मिसाइल अटैक किया गया। इजराइल पर हिजबुल्ला ने बड़ा हमला किया। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव, सैकड़ों रॉकेट आसमान में ही ध्वस्त। तो इजराइल पर हिजबुल्ला ने बड़ा हमला किया है। दर्जनों रॉकेट से नॉर्थ इजराइल पर अटैक किया गया है। नॉर्थ इजराइल पर हिजबुल्ला ने एक बड़ा हमला किया। और ईरान पर अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले में ईरान में बड़ी तबाही मची है। यूएस सेंट्रल कमांड ने वीडियो जारी करके यह जानकारी दी है। और ईरान युद्ध पर अराक्ची का बड़ा दावा। अराक्ची कौन है? ईरान के विदेश मंत्री। नेतन्याहू ने अमेरिका को युद्ध में खींचा, यह कहा है अराक्ची ने। अमेरिका का लक्ष्य खुद अमेरिका को पता ही नहीं है। अमेरिका को अपनी गलती का एहसास है। तो ईरान में ट्रंप कैसे फेल हुए? अराक्ची के 5 दावे। पहला, नेतन्याहू ने ट्रंप को युद्ध में फंसाया। दूसरा, ट्रंप हर दिन नया लक्ष्य तय करते हैं। तीसरा, सरेंडर और सत्ता परिवर्तन जैसे लक्ष्य अमेरिका के अभी भी अधूरे हैं। चौथा, ट्रंप होर्मुज खोलने के लिए मदद मांग रहे हैं। पांचवा, ट्रंप को एहसास है कि वो मुश्किल में फंसे हैं। अब इसके मायने क्या है? अमेरिका के सामने ईरान सरेंडर नहीं करेगा, यह अराक्ची कहना चाह रहे हैं। अमेरिका अपनी गलती माने और हमले रोके, कहीं ना कहीं वो ये भी कहना चाह रहे हैं। और तेल अवीव से बड़ी खबर है। तेल अवीव के रमतगन में जहां ईरान ने हमला किया, वहां पहुंचा TV9 भारतवर्ष। तेल अवीव के रमतगन में बड़ी तबाही मची है। ईरान के मिसाइल हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। बुजुर्ग दंपति थी, उनकी मौत हो गई। कई इमारतों को भी इस हमले में नुकसान पहुंचा है। आपको हमारे संवाददाता मनीष झा की ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। TV9 की टीम इस वक्त तेल अवीव से कुछ किलोमीटर दूर रमतगन में मौजूद है, जहां पर ईरान के मिसाइल की वजह से न केवल भारी तबाही हुई, बल्कि ये उन चुनिंदा जगहों में से है जहां पर जान माल का भी नुकसान हुआ। यहां पर 2 लोगों की जान चली गई और इस वक्त हम ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं। इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि ये बहुत सारा मलबा और उसके साथ जो लगी हुई ये बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर एक बुजुर्ग दंपति रहते थे। और जब बार बार रात में मिसाइल आ रहे थे तो उसमें उन्होंने ये सोचा कि हम बंकर के बजाय घर पर ही रह लेते हैं। और अफसोस की बात यह है कि उनका ये फैसला उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। और हम आपको दूसरी तरफ से इसको दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जरा रोहित इधर आइए और देखिए कि इस वक्त जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर आसपास में जो रहने वाले लोग हैं वो सब भी यहाँ पर आए हैं देखने के लिए। और दूसरी बिल्डिंग सब में भी मिसाइल का इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन इस वक्त जो आप देखिए कि जो साइट है, और आप देखिए कि इजराइल के झंडे के साथ यहाँ पर इस साइट को कवर किया गया है। साथ ही कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि मलबा को हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो जिस तरीके से ये
घटना घटी और इसमें लोगों की जान गई है। ये यहाँ पर काफ़ी सारा मलबा आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा और इस वक्त TV9 की टीम स्पॉट पर मौजूद होकर, ग्राउंड जीरो पर मौजूद होकर आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि जब इजराइल पर लगातार खास करके जो ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी के मारे जाने के बाद से लगातार ईरानी मिसाइलों का हमला हो रहा है, तो उन हमलों के बीच में क्या तबाही हुई है, कैसी तबाही हुई है और उससे किस तरह के सूरत हालात इजराइल के अलग अलग जगह पर है। तो इस वक्त हम उनमें से ही एक जगह पर यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि इस बीच में यहाँ पर क्या पोजीशन बनी है, किस तरह के सूरत हाल यहाँ पर बने हैं। और जाहिर है कि ऐसी घटना होने के बाद ये साफ तौर पर सवाल भी उठ रहा है कि लगातार ऐसे हमलों के बीच में जो लोग हैं वो एयर डिफेंस सिस्टम के इस्तेमाल होने के बावजूद भी सुरक्षित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि आज की तारीख में ईरान ऐसे मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है जिन मिसाइलों के दर्जनों टुकड़े आसमान में बन जाते हैं और उनमें से हर टुकड़े को यहाँ पर रोक पाना, हर टुकड़े को यहाँ पर जैसो न्यूट्रलाइज कर पाना वो संभव नहीं हो सकता है। और इसीलिए TV9 की टीम इस वक्त यहाँ पर मौजूद रहकर इस जगह पर, जहां आप देखिए कि ठीक है, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर आकर मिसाइल का बड़ा सा मिसाइल का टुकड़ा गिरा और वहां पर रहने वाले लोगों की जान चली गई और फिर वहां से जो छत और बालकनी का एक बड़ा सा हिस्सा टूटकर नीचे गिरा है और जिसकी वजह से यहाँ आसपास न केवल क्षति पहुंची है बल्कि जो मलबे का ढेर देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मिसाइल है उसका किस तरह का यहाँ पर इम्पैक्ट रहा होगा। कैमरा रोहित कनौजिया के साथ मनीष झा, TV9, रमतगंज, इजराइल।